हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्काई मून टैरो रीडिंग। आई होप आपका दिन शुभ रहा होगा। आई एम सो सॉरी गाइस, ये टाइम लेता है मुझे ये रीडिंग्स करने में, थोड़ा टाइम लेते है, थोड़ा नहीं एनर्जी लेती है मेरी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ड्रेन ऑफ हो जाती है। तो क्योंकि सोच क्या रीडिंग्स दे रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। एनी वेज, सो वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपका दिन शुभ रहा होगा। आई होप आप अच्छे से टाइम स्पेंड किया होगा आपका। एंड आई होप आप मेरी रीडिंग्स देख रहे हो। गाइस सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे यार, सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए गाइस। फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको एडवाइस करो। और अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है मेरे चैनल में तो बताइए गाइस, बोलिएगा मुझसे कि ये नहीं पसंद आ रहा है। एनीवेज, तो आज हम करेंगे रीडिंग जेमिनाई राशि की। ओके, जेमिनाई राशि, जेमिनाई, जो भी जेमिनाई है उस राशि की हम रीडिंग करेंगे। चलिए देखते हैं जेमिनाई राशि की जनरल रीडिंग क्या होगी। ओके, पेज ऑफ कप्स, जेमिनाई राशि की जनरल रीडिंग क्या होगी। जनरल दिसंबर में क्या होगा जेमिनाई राशि। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए तो हम नहीं लेंगे। ओके, दिसंबर के मंथ जेमिनाई राशि का कैसे होगा। ओके, दिसंबर का मंथ जेमिनाई राशि का कैसे होगा। ओके, दिसंबर का मंथ जेमिनाई राशि का कैसे होगा। ओके, सो हम इसमें से सिर्फ एक ही कार्ड लेंगे, एक कार्ड नहीं लेंगे क्योंकि ये आया है, नहीं ले सकते हैं हम सिर्फ ये लेंगे। क्वीन ऑफ कप्स लेंगे और हम लेंगे नाइट ऑफ कप्स। ओके, अब हम देखेंगे कि जेमिनाई राशि का क्या देखेंगे गाइस। यस, अब हम देखेंगे जेमिनाई राशि की करियर दिसंबर के मंथ में कैसे होगी। गाइस इसके बाद मैं न्यू ईयर का करने वाली हूँ। ओके, ये कंप्लीट हो जाएगा रीडिंग दिसंबर की, तो फिर न्यू ईयर की करूँगी मैं। सो करियर कैसे होगा दिसंबर के मंथ में, करियर कैसे होगा दिसंबर के मंथ में। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, कैसे होगा करियर जेमिनाई राशि का दिसंबर के मंथ में। कैसे होगा करियर, कैसे होगा करियर, कैसे होगा करियर। ओके, दो कार्ड्स गिरे हैं तो हम एक ही लेंगे जो पहले पॉपअप हुआ, वो है हर्मिट, तो हम हर्मिट लेंगे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स नहीं लेंगे हम। ओके, अब हम देखेंगे थोड़ा इसको है ना, इसको थोड़ा है ना ऊपर कर देती हूँ कि कार्डिंग्स रीडिंग्स देख सके। राइट, यस, अब परफेक्ट हो गया। ठीक है। ओके, हाँ, ये हो गया हमारी जनरल रीडिंग, ये हो गई हमारी करियर की रीडिंग। अब हमें करनी है दो, किस चीज़ की एग्जैक्टली हेल्थ कैसे होगा जेमिनाई राशि का दिसंबर के मंथ में। हेल्थ कैसे होगा जेमिनाई राशि का दिसंबर के मंथ में। हेल्थ कैसे होगा जेमिनाई राशि का दिसंबर के मंथ में। ओके, द हाई प्रीस्टेस आया है। हेल्थ कैसे होगा दिसंबर के मंथ में जेमिनाई राशि का। जेमिनाई राशि का हेल्थ कैसे होगा दिसंबर के मंथ में। जेमिनाई हेल्थ कैसे होगा। ओके, निकल चुके हैं 1 2 एंड 3। ओके, हाई प्रीस्टेस के बाद आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब हम देखेंगे भैया लव लाइफ कैसे होगी, लव लाइफ कैसे होगी दिसंबर के मंथ में। लव लाइफ कैसे होगी जेमिनाई की दिसंबर के मंथ में, लव लाइफ कैसे होगी। ओके, लव लाइफ, एक कार्ड और। ओके, नॉट बैड। ओके, तो आया है दी मैजिशियन, हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखते हैं, है ना। दी मैजिशियन, फिर 4 ऑफ कप्स एंड दी चैरियट। ओके, ये हो गए हमारे चारों कार्ड्स। यस, अब हम देखेंगे, अब हम देखेंगे कि क्लैरिफाई कैसे होता है। ठीक है, क्लैरिफिकेशंस देखते हैं हम जनरल रीडिंग में कैसे होंगी। जनरल रीडिंग जेमिनाई राशि का कैसे होगा, जनरली कैसे होगा। ओके,
एट ऑफ स्प्रिंग आया है। करियर कैसे होगा दिसंबर के मंथ में जेमिनी राशि का? करियर कैसे होगा दिसंबर के मंथ में? करियर कैसे होगा दिसंबर के मंथ में जेमिनी राशि का? करियर कैसे होगा दिसंबर के मंथ में? ओके, क्वीन ऑफ ऑटम। अब हम देखेंगे कि हेल्थ कैसे होगा दिसंबर के मंथ में। हेल्थ कैसे होगा दिसंबर के मंथ में? हेल्थ कैसे होगा? यस, इट्स 6 ऑफ विंटर। ओके, अब हम देखेंगे लव लाइफ कैसे होगी दिसंबर के मंथ में। बहुत सारे कार्ड्स गिर के देखिए गाइस, इतने सारे कार्ड्स गिरे नहीं ले सकते हम। ओके, दिसंबर के मंथ में कैसे होगी लव लाइफ? जेमिनी की लव लाइफ कैसे होगी दिसंबर के मंथ में? कैसे होगी दिसंबर के मंथ में जेमिनी की लव लाइफ? लव लाइफ भैया, लव लाइफ कैसे होगी? प्रिंसेस ऑफ ऑटम। ओके, अब हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस है, जनरल्स क्या गाइडेंस है जेमिनी को, जनरली क्या गाइडेंस है जेमिनी को, जनरली क्या गाइडेंस है जेमिनी को, जनरली क्या गाइडेंस है जेमिनी को, जनरली। ओके, आस्क योर एंजल्स। ओके, हम देखेंगे क्यों पूछा गया। ओके, जनरली हो गया। हम करियर में क्या गाइडेंस है जेमिनी को? 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 करियर के लिए क्या गाइडेंस है जेमिनी को? फॉरगिवनेस। ओके, हेल्थ में क्या गाइडेंस है जेमिनी को दिसंबर में? हेल्थ में क्या गाइडेंस है जेमिनी को दिसंबर में? हेल्थ में क्या गाइडेंस है जेमिनी को दिसंबर में? व्हाट इज द गाइडेंस फॉर जेमिनी इन दिसंबर? क्या गाइडेंस है बताइए, क्या गाइडेंस है? देखिए गाइस, 2 कार्ड निकले, हम दोनों ले लेंगे। क्लियरली कम्युनिकेशन, इट्स अप टू यू। ओके, एंड लव में क्या गाइडेंस है दिसंबर में? लव में क्या गाइडेंस है दिसंबर में? लव में क्या गाइडेंस है दिसंबर में? गाइस, 2 कार्ड आया वापस से। बी असर्टिव एंड नॉट द राइट टाइम। ओके, ये हम देखेंगे क्यों किस लिए आया है। पहले सबसे पहले तो मैं करूँगी कार्ड, इसको सेट करूँगी कैमरे को, ठीक है। ये हो गया कैमरा सेट, परफेक्ट है, सही है। ओके, यस, दिख तो रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपको हेल्थ वाइज जो है ना गाइस, हेल्थ वाइज नहीं, बेसिकली जनरल रीडिंग ना। जनरल रीडिंग में क्या है, ये आपका जो दिसंबर का मंथ होगा ना, बहुत ही ज़्यादा ना इमोशंस रहेगा। आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट, इमोशन, बहुत ज़्यादा प्यार देंगे दूसरों के लिए। आपका एक बहुत ही आर्टिस्टिक मिजाज रहेगा, क्रिएटिव लर्निंग के लिए आपका वो खिंचाव होगा उसके तरफ, एक्सपेंशन हो चाहेंगे आप। देखिए, मैं यही कहूँगी, जनरल रीडिंग है ये, जनरली बता रही हूँ सारे जेमिनी के लिए। तो बहुत ही आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, बहुत ही कंपैशनेट, लव गिविंग ऐसी फील करेंगे आप दिसंबर के मंथ में। बट जो भी आप करेंगे, जैसे भी आप करेंगे, प्लीज़ वन थिंग, फॉलो योर इंट्यूशंस। जो आपका दिल कहता है वो करिएगा, और अपने इंस्टिंक्ट्स होती है ना, इनर इंस्टिंक्ट्स जो होती है ना, उसको ट्रस्ट करिएगा। उसको आप ट्रस्ट करेंगे ना गाइस, तो वो है ना, it will get you to the right path, no matter whatever you think, however you think, कितना भी कुछ भी हुआ हो ना, वो आपको इन दी एंड है ना सही रास्ते पे ही लेके जाएगा। यहाँ इन द सेंस लाइक कि आपकी इंट्यूशंस आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। ओके, ऑल्सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप जो आपका इंट्यूशंस के साथ जो कनेक्शन बैठेगा ना,
वो दिसंबर महीने में ना एकदम पीक उस पे रहेगा, यानी हाईएस्ट लेवल पे रहेगा। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक जेस्चर रहेगा आपका, एकदम बोलते ना एकदम व्हाट कैन आई से, शब्द नहीं मिल रहा है मुझे, एकदम चार्मिंग रोमांटिकली रहेंगे आप, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आप डिप्लोमेटिक रहेंगे, ठीक है। और आपको ऐसा रहेगा ना, आप एक चुलबुले से इंसान बनेंगे दिसंबर में, यहाँ से हॉप करो वहाँ पे जाओ, वहाँ से हॉप करो किसी किधर और जाओ, ऐसे हॉप 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 करते रहेंगे आपको, है ना, एक बोलते ना आप बोर हो जाएंगे जल्दी जल्दी, आपको है ना कांस्टेंट स्टिमुलेशन या कांस्टेंट कांस्टेंट ऐसा रहेगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए। सो आपको ओवरऑल गाइडेंस क्या है, यही कहा जा रहा है कि बहुत ही मल्टीटास्किंग होगा, बहुत ज़्यादा इवेंट चेंज होने वाला है, सडन चेंजेस ऑफ इवेंट्स होंगे और बहुत सारी चीज़ें ना एक ही टाइम पे होगी, उसके वजह से आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल वो रहेगा। अगेन आपको जो भी आंसर्स आते हैं, चाहे वो जनरली पूछ रही हो, जनरली प्रोबेबली शायद वो हेल्थ के रिलेटेड और करियर के रिलेटेड, लव, प्लीज़ अपने एंजल से उसका जवाब या उसका सवाल करना, पूछना अपनी एंजल से, अपनी इटर्नल पावर से जवाब मांगना, एंड देन ओनली डू, यानी इंट्यूशन। देखिए जैसे मैंने कहा था, इंट्यूशन वो करता है, यस, इंट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो आपको वो चीज़ें ध्यान देनी होगी। ओके, सो वेयर योर जॉब इज कंसर्न, यहाँ पे देखिए दिखाया जा रहा है जैसे एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, एस ऑफ सोर्ड सिग्निफाई करता है कि एक फ्रेश स्टार्ट सिग्निफाई करता है, चाहे वो एक न्यू जॉब हो सकती है, नए करियर ओपनिंग्स हो सकती है, नए पोजीशंस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। इट्स अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू फ्रेश स्टार्ट, बहुत सारे। और ये चीज़ें जो भी होगी ना, जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ होगा उसमें, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन रहेगा, बोलते ना, यानी ऐसे, यानी ऐसा 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 एटमॉस्फेयर रहेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे चीज़ें बहुत आसानी से ईजिली जल्दी मिल रही है, नई फ्रेश स्टार्ट हो रही है। और आपके जो कलीग्स होंगे, आपके जो आसपास लोग होंगे ना, वो भी ऐसे इंटरैक्टिव रहेंगे, इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल रहेंगे, बहुत ज़्यादा न्यू कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें बोलेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके और उनका वेवलेंथ जो है ना वो मैच करेगा। ये जो आपका दिसंबर का मंथ रहेगा ना, बहुत ज़्यादा फास्ट और रैपिड मूवमेंट होगा। या तो आप ट्रैवल के लिए काम के सिलसिले में ट्रैवल कर सकते हैं, अगर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं तो आपके करियर में ना जंप स्टार्ट बोलते हैं ना, एकदम स्पाइक अप वो मिलेगा, यानी बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कह सकते हैं आप, बहुत बहुत ही पॉजिटिव आपका ये करियर रहेगा। बट एट द सेम टाइम याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें वेल सेड एंड डन, बट डू यू रियली वॉन्ट दिस इन योर लाइफ? क्या आपको ये चीज़ चाहिए? ये सही रहा, ये जो आप करेंगे, जो करियर को आपको इटर्नल पावर दे रहा है, ये क्या सही रास्ता है? ये इसके लिए आप जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए सिर्फ काम करने के लिए कर रहे हैं, या आपका मन चाहता है, डिज़ायर है आपका, या ये जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ मनी, यानी आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये काम करेंगे या ये जॉब लेंगे, तो वो बोलते हैं ना, ये सही रास्ता है या नहीं, आपको ये जॉब सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, ये एक इंट्रोस्पेक्शन, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है, और घड़ी घड़ी उसके आंसर्स ढूंढने हैं आपको, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर ये चीज़ें आ रही है, हो रही है, नॉट नेसेसरी कि आपका दिल भी वही चीज़ें वो होता है। आप या तो पैसों के लिए कर सकते हैं, यानी वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। अगेन इट्स अप टू यू टू डिसाइड। इसलिए यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, क्या एडवाइस दिया जाए, बी प्रैक्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू हाउ यू प्रोसीड, यानी इमोशंस को मत आने दीजिए, प्रैक्टिकल रहिए। यही एक एबिलिटी है जो बहुत ही ब्यूटीफुल चाहिए। और ये आप है ना, यहाँ पे कोई नए लोगों को मिलेंगे जिससे आपकी ड्रीम्स थ्रू होगी,
और यहाँ पे फॉरगिवनेस इसलिए आया है, अगर आप ये चूज़ कर लेते हैं, पैसे को चूज़ कर लेते हैं, तो आपका इनर गिल्ट आपको कॉन्शियस वो करेगा कि या पैसे के लिए चूज़ किया है आपने, पैसे के लिए चूज़ किया है आपने, अपने ये डिज़ायर से नहीं, तो अपने आप को फॉरगिव करिएगा। ये सोचिएगा कि भाई पैसे के लिए तो सभी करते हैं, तो मैंने कर लिया, इस बात को क्या ही दिक्कत है, क्या ही प्रॉब्लम है, तो कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसा होता है, तो अपने आप को फॉरगिव करिएगा, क्योंकि आप अपने आप को फॉरगिव करेंगे तो ही आप आगे ये जॉब को 100% दे पाएंगे। ओके, ये आपका हो गया करियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। ओके, सो वेयर योर हेल्थ इज कंसर्न, हेल्थ में कैसा होगा, आपको है ना दिसंबर के मंथ में है ना बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ केयर, सेल्फ नर्चरिंग, अपने आप को ज़्यादा देखना चाहिए, अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्योंकि गाइज याद रखिएगा, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आपको अपने बॉडी के हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए। जो आपकी बॉडी, देखिए बॉडी अगर आपकी स्वस्थ रहेगी, अच्छी रहेगी, तो ही आपका माइंड स्वस्थ रहेगा। तो अपनी बॉडी की सुनिएगा दिसंबर के मंथ में। प्लीज़ अपने आप को ज़्यादा एक्सर्ट मत करिएगा, ज़्यादा टायर मत करिएगा, ज़्यादा थकाइएगा मत। अगर आपकी बॉडी बोलती है नहीं हो सकता ये चीज़ें, तो वो चीज़ें लेट गो करिएगा नेक्स्ट टाइम। तो बोलते हैं ना, ये एक ऐसा टाइम होगा कि ना, अगर आप ये टाइम पे अपने आप को निगलेक्ट किए और अगर आपको कोई डिजीज़ हो जाती है या कोई तकलीफ आ जाती है, ओके, सॉरी गाइज ये गिर गया, ओके 1 सेकेंड ना गाइज, सो सॉरी। हाँ, ये पता नहीं, ये स्टैंड पता नहीं क्या है। ओके हाँ, तो इस बारे में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ये टाइम ऐसा है कि ये होगा कि अगर आपको बोलते ना कि ऐसा टाइम आएगा कि 1 सेकेंड ना गाइज, मैं कैमरा फिट कर लूँ। हाँ, तो ये अगर ये टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं ध्यान अपनी बॉडी पे देना चाहिए, ना कि ना कि काफ़ी दूसरी चीज़ों पे, तो गाइस प्लीज़ दूसरी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिएगा, अपनी बॉडी पे दीजिएगा, क्योंकि अपना बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी ये कह रही है नो, बस हो गया, अब अपने आप पे ध्यान दो, तो गाइस प्लीज़ अपने आप पे ध्यान देना और अपने आप का देखिएगा कैसे चीज़ें करनी है हेल्थ वाइज। ओके, सो लिसन टू योर बॉडी, क्योंकि जो ये टाइम पे आपका अगर कोई डिजीज़ या कोई इलनेस आप आ गए ना, तो याद रखिएगा दिसंबर के मंथ में कोई भी इलनेस या कुछ भी आएगा ना गाइज, ये बहुत लंबा चलने वाला है। इसका ट्रीटमेंट या इसका बोलते ना इसका उपाय या इसका सल्यूशन इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है। ओके, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप इतने ज़्यादा ये जॉब को लेके, करियर को लेके इतना ज़्यादा इनग्रॉस्ड हो जाएंगे ना अपने आप में कि आप है ना एक हेल्थ को लेके ना आपका एक डाइव इन करेंगे, आप एक बड़े खड्डे में गिरने वाले हैं आप। तो वो चीज़ को है ना ओवर वर्किंग मत करिएगा, प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिएगा। और जो अगर पुरानी चीज़ें हैं वो तो वो चीज़ें ना प्रॉब्लमेटिक चीज़ें को ज़्यादा वो होने मत दीजिएगा हेल्थ से रिलेटेड। अब यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि पॉजिटिव चेंजेस तब आएगा जब आपने अपने आप का सुनोगे, ठीक है। न्यू रिलीफ, ट्रबल टाइम जो होगा ये ट्रबल टाइम ही है आपका, या तो ट्रैवलिंग और रिलोकेशन। देखिएगा इस ट्रैवल तीनों जगह पे ट्रैवल आया अभी। यहाँ पे जहाँ हेल्थ है, कम्युनिकेट क्लियरली क्यों आया है कि भाई अपने आप से कम्युनिकेट क्लियरली करिए कि भैया आपके हेल्थ को, आपकी बॉडी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और इन दी एंड आपके ऊपर ही है गाइस, आपको कैसे अपनी बॉडी को देना है। इफ़ यू वांट टू गेट अ गुड बॉडी, पीसफुल बॉडी, प्लीज़ मेंटेन दैट लेवल ऑफ लव टुवर्ड्स योर बॉडी। इफ़ यू लव योर बॉडी विल लव यू बैक। ओके, सो लेट अस कम बैक टू योर लव लाइफ। देखिए गाइज, लव लाइफ में है ना आपका एक ऐसा सिचुएशन होगा ना दिसंबर में कि आप जो मैनिफेस्ट करेंगे ना, आप जो सोचेंगे कि आपको लव लाइफ में ये चाहिए, वो चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। वो चीज़ें डेफिनेटली होनी है। तो आप प्लीज़ सोच समझ के मैनिफेस्ट करिएगा लव लाइफ को लेके कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा भी एक सिचुएशन आएगा जो सिंगल्स रहेंगे ना, उनके लिए ऐसा एक सिचुएशन आएगा कि वो अपने है ना पास्ट के रिलेशनशिप को लेके ना रिग्रेट कर रहे होंगे।
ओके, रिग्रेट कर रहे होंगे, या उनको ऐसा लगा होगा कि पास्ट में उन्होंने ये सही नहीं डिसीजन किया या सही नहीं किया, ये रिलेशनशिप में उनकी ये गलती हो गई थी या ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जेमिनाई टेंडेंसी यूजुअली होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पास्ट के बारे में लगेंगी। अनदर थिंग इज दैट जहाँ पे ना आपका लव लाइफ होगा ना, वहाँ पे आप बहुत रिग्रेट कर रहे होंगे करंट और पास्ट को कंपेयर करके। गाइस, कंपेयर करने से कुछ नहीं होता है। जो जा चुका वो जा चुका, जो है उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। ओके, अगेन द चैरियट आपके लव लाइफ को यही कहा गया जा रहा है, या यही कहा जा रहा है कि भाई आपके कमिटमेंट, विल पावर, इमोशंस है ना, ये सारी चीज़ें है ना ज़रूरी है एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए। तो आप इन सारी चीज़ों को, आइडियल्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने इनर स्ट्रेंथ को बोलते हैं ना, डिसिप्लिन रखिएगा, कमिटमेंट रखिएगा, विल पावर रखिएगा। ये सक्सेस पे ले जाएगा आपके रिलेशनशिप को। इन सारी चीज़ों को ना कंट्रोल में रखिएगा आपके रोमांटिक लाइफ में। ओके, रोमांटिकली लव लाइफ में आपको ये सारी चीज़ें वो होगी। देखिए गाइस, अगेन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिए करियर, हैप्पी, मैं कैसे फोकस करूँ इसे, हाँ, हैप्पी न्यूज अबाउट योर करियर, प्रमोशन और स्कॉलरशिप, वेल थॉट आउट प्लान्स टू गो परफेक्टली, नीड अ लिटिल पुश टू गेट गोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे करियर के वाइज भी यही वाला है, और लव के वाइज, लव के लिए यही एडवाइस है कि भाई हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। करियर में भी हैप्पी चेंजेस आएंगे, लव लाइफ में भी हैप्पी चेंजेस आएंगे। बहुत प्लानिंग करना पड़ेगा आपको। और अगेन बी असर्टिव। अगर आपने कोई चीज़ ठान ली है ओके अपने लाइफ में या लव पार्टनर को लेके, तो भाई उस पर टिके रहिएगा, उस पर टिके रहिएगा कि वो चीज़ आपको करनी है, बट ज़रूरी नहीं है कि अभी करनी है। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू इट। आपने सोच लिया आपको ये चीज़ करनी है, यस करेंगे, आप कर लीजिएगा, करिएगा, बट नॉट द राइट टाइम। ओके, तो ये थी आपकी जनरल करियर, हेल्थ एंड लव लाइफ फॉर जेमिनाई। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल स्काई मून टैरो रीडिंग। आई होप यू लाइक द रीडिंग। चलिए गाइज, बाय, सी या, गुड नाइट, सी या, टेक केयर, बाय बाय।